नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट 25 जनवरी 2023 का जो आपका एसएस का एग्ज़ाम था, उसके अंदर हम एसएस जो आपकी एसएसटी यानी कि 60 नंबर की जो आपकी एसएसटी आती है, जो आप एसएसटी से एग्ज़ाम देते हैं तो आज हम 25 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसको हम सोल्व करवाएंगे एसएसटी पार्ट को। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं चार। घास वाले मैदान बनाना, सॉरी घास वाले मैदान बनना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन, ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। तो ये ऑप्शन दिए गए थे। इन ऑप्शन से जो राइट आंसर है आपका, वो राइट आंसर है आपका अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना क्या था भाई? मध्य पाषाण युग का जो आरंभ था 8000 वर्ष ईसा पूर्व में माना जाता है। लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पुरापाषाण युग का अंत हो गया था और जलवायु शुष्क तथा उष्ण हो गई थी। यहीं से मध्य पाषाण युग का आरंभ हुआ। इसी काल में तापमान में वृद्धि के साथ ही पशु और वनस्पति में भी बदलाव होना शुरू हो गया था। वनस्पति और पशु में भी बदलाव आ गए थे। तो ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा, सेकंड है जो आपका। अगला ऑप्शन प्रश्न है जो आपका, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो 32वां जो आपका क्वेश्चन है, उसे हम क्या कहें? उसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो आपका आंसर रहेगा, उसका आपका जो फर्स्ट है स्थल संधि। इसे हम स्थल संधि कहते हैं। भी जैसे पैनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है, जबकि जल का एक संकरा भाग जो दो जलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है जल संधि कहलाता है, तथा जलीय भाग से घिरे किसी स्थलीय भूभाग को द्वीप कहा जाता है। आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, वो आंसर है इसका 33वां का पुहार के अंदर। कि भी संगम कविता में पुहार बंदरगाह का उल्लेख मिलता है, जो पूर्व तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां भारत में व्यापार के लिए। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? पुहार। यहां भारत में व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों को संगम कविताओं में व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, जिसका एक प्रमुख उदाहरण पुहार बंदरगाह का तमिल कविताओं में उल्लेख है। इसका राइट आंसर क्या है? पुहार। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो 34वां क्वेश्चन है आपका, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा इसके अंदर। आप जो 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से जो आपका 35वां क्वेश्चन है, 35वें क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। कौन सा रहेगा आपका? इसका रहेगा आपका पहला ऑप्शन। इसके अंदर भी आपका पहला ऑप्शन था। 36वां है, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुगल सम्राटों में उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? जो 36वां आपका, इसमें आपका जो ऑप्शन 3 है वो सही है, ए और बी।
कि मुगल सम्राटों तथा उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। यह मुख्य रूप से मंदिर या गांव या प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाते थे। ए तथा आर दोनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। जो 37वां क्वेश्चन आपका, शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही है। आर है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। तो 37वां का जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। ए और आर दोनों सही तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। उसके बाद आपका निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? तो आंसर रहेगा इसके अंदर जैसे जत्था है, चौथ है, खालसा है, राखी। तो इसमें आंसर आपका 38वें आंसर रहेगा आपका राखी, यानी कि फोर्थ आंसर आपका इसका सही रहेगा। 39 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वीरसालिंगम कुंतलू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जो आंसर इसका रहेगा वो रहेगा आपका फोर्थ, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद आपका 40वां क्वेश्चन, 1820 ईस्वी के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तो वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। तो जो ऑप्शन है इसका सेकंड ऑप्शन है, जो इसका केवल सी सत्य है। 41वां है, बंबई में 1840 ईस्वी में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, प्रदा प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। तो 41वां जो प्रश्न है इसका ऑप्शन है आपका जो फर्स्ट है वो जाति प्रथा का उन्मूलन, आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका जो आंसर है इसका जो 42वें का आंसर है जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पने के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हड़प लिया और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें जो आंसर है आपका राइट आंसर है वो आपका फोर्थ आंसर है। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। सी है, वर्ष 1952 के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो ऑप्शन तीसरा है आपका वो राइट है, ए और बी दोनों सही है। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, मंगल, बृहस्पति और नेपच्यून, मंगल, बृहस्पति तथा शनि। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये आपका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 डिग्री देशांतर के साथ, 90 डिग्री देशांतर के साथ, 0 डिग्री देशांतर के साथ और 0 डिग्री अक्षांश के साथ। तो आपका जो आंसर है 46वें का वो आपका फर्स्ट ऑप्शन 180 डिग्री देशांतर के साथ मेल खाता है।
22 दिसंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन आपका है वो है फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। 48वां क्वेश्चन, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? गांव और शहरी इलाके, राज्य और देश, महाद्वीप और सागर, विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, गांव और शहरी इलाके दर्शाते। पारितंत्र की रचना में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। तो इनमें से आपने जो ऑप्शन है वो बताना है। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ए और बी वो सही, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो नदी बताइए है मिसिसिपी, अमेजन, ऑरेंज, डार्लिंग, ये महाद्वीप बताए गए हैं, इनको आपस में आपने मिलान करना है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है फोर, केवल थर्ड जो ऑप्शन है वो ठीक है। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के मध्य में, महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। तो 51वां जो आपका प्रश्न है इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तो 52 का जो आपका आंसर है वो आंसर है और ए, बी और सी तीनों सही है। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन सा सही है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। ए और बी दोनों सही है, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए और बी दोनों गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। तो 53 जो आपका आएगा ए और बी दोनों सही है। नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहां से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहां एक नदी दूसरी नदी से मिलती है, वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, वह स्थान जहां नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? भारत, चीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए आप, तीसरा जो ऑप्शन है इसका चीन, कोयले का अग्रणी उत्पादक देश है चीन। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन, स्थानीय संसाधन, संभावित संसाधन, अजैविक संसाधन। विकास एवं उपयोग के आधार पर आपने बताना है। तो ऑप्शन जो सेकंड है संभावित संसाधन, ये इसका राइट आंसर है। ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान दूसरे स्थान पर घूमते हैं क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि, जलवासी पशुचारण, स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि। तो इसका जो आंसर है आपका वो रहेगा जलवासी पशुचारण, जलवासी पशुचारण कहलाएगी। निम्नलिखित को भारतीय विविधता का हिस्सा माना गया है। लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, विभिन्न संस्कृति लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, राष्ट्र के तीन प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। कौन से कथन सही है? ए और बी, ए और सी, ए बी और सी, ए बी सी और डी। तो इसका जो आंसर है आपका वो है तीसरा, ए बी और सी। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध खालिस्तान पैदा कर सकते हैं। सराहना, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना, उपहास करना। तो क्या कर सकते हैं ये? पक्षपाती राय बनाना। सेकंड ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर। कथन, शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।
दर्शाता है, किसी को दर्शाता है। प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत काम करते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आजादी की रक्षा करता है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों को सुनिश्चित करता है। तो उत्तर है ए और सी, ए और बी और सी और डी। तो इसमें जो आपका आंसर है आपका फोर्थ सी और डी। 61वां है, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का, संसद का, सरकार का, संघीय कार्यपालिका का। तो इसका पहला आपका राज्य का। निम्नलिखित में किस स्थिति में भूमिहीन खेती और मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? घर में, टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जल से लकड़ियां चुनने में, जंगल से लकड़ियां चुनने में। 62वां का जो आपका आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। वर्ष 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। जो 63वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपका वो है फोर्थ आंसर सही है। ए गलत है लेकिन बी सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। सही विकल्प का चयन करना इनमें से। तो इनमें से जो आपका 64वां है, 64वें का जो है आपका शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना और समान वेतन, यानी मतलब इसमें से ये दोनों ही शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, ए और सी दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपने। बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है। महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं। जो 65वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है सेकंड है कि भी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं। यह कहलाता है शक्तियों विभाजन, अभिकेंद्रीवाद, शक्तियों का बंटवारा, राज्य संघ। तो क्या कहलाता है ये? शक्तियों का बंटवारा कहलाता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? हमारी मिश्रित संस्कृति के संबद्ध धरोहर को सम्मान मान देना और सुरक्षित रखना, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संभालना और सुरक्षित रखना, जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। जो 67वां क्वेश्चन है उसका जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो है राइट आंसर, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार की वह संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर सकती है? जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देश देता है, जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूह द्वारा समर्थन नहीं मिलता, जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होती है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा पहला कि भी जब संसद द्वारा कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। समाज के कुछ समूहों का हास्यकरण संभावनीय है क्योंकि खालिस्तान में भिन्न
भाषा बोलते हैं, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, अस्वीकार्य सामाजिक समूह से आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। सही विकल्प चुनना। तो 69वां का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फोर्थ, ए, बी और डी। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। 70वां का जो आपका आंसर है वो आपका है सेकंड, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। कक्षा 6 से 8 के लिए एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है कि लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। अतीत केवल भारत में रहने वालों के बारे में था। अतीत प्रकृति में स्थिर था। अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था। तो 71वां का जो आपका आंसर है वो है फर्स्ट, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। वैज्ञानिक शक्ति रिगर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना आपने। प्राय यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। सेकंड है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान एक कुछ अभ्यास करता, पालन करता, भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तीसरा, ए सही है लेकिन बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शायद अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है। कक्षा छोड़कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय ले। कुछ समूहों में अधिगम करता क्या कर रहे हैं उसकी उपेक्षा करें। प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। प्रत्येक सर्वाधिक सक्रिय समूह के साथ होना। तो इसका जो ऑप्शन आपका क्या है, तीसरा ऑप्शन हो राइट है। प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन भी करना चाहिए। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण। तो इसका जो आंसर है आपका अनुकरण जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। दिए गए कथनों में ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझ और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो 75 जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट है। ए और बी दोनों सत्य है। 1999 में लॉयस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक वैज्ञानिक कथा में इसे खालिस्तान के उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया में भूमिका, घरेलू हिंसा की प्रकृति, किस विधेयक के प्रारूपण के लिए वकीलों की भूमिका, अक्षमता शक्ति, कानून बनाने में संगठनों के राजनीतिक प्रभाव। तो इसका जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट है, जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया में भूमिका। यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने में समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्नलिखित में से किन पर जोर देना चाहिए। सावधानीपूर्वक प्रेक्षण, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, जिसका प्रेक्षण किया उस पर विचार करना, जो पढ़ाया गया उस पर प्रश्न करना। तो स्वतंत्र का जो ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही है। सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है तो क्या करता है, एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंच पर बैठते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय से बराबर होना हो। 78वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है बी, सी, डी और ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। इस एक्ट के विपक्ष क्या है। मकर रेखा से कर्क रेखा की और सूर्य की गति की व्याख्या की। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है। क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है, उनके नाम लिखिए। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो आगे देखते हैं क्या है। 80वां जो आपका क्वेश्चन है वो है मानचित्र में प्रयुक्त मापन प्रणाली के दो सेट निम्नलिखित दिए गए हैं।
सेट 1 में फीट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यहाँ पर सेट 2 में मील, 220 गज, इंच, सेंटीमीटर, इनका आपस में मिलान करना है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है सेकंड, जो ऑप्शन है आपका वो है इसका राइट आंसर। मानचित्र पे एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है खाली स्थान के कौशल के साथ। याद रखने, बोध समझने, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो इसका जो ऑप्शन आपका तीसरा है, ए, बी और सी इसका राइट आंसर। याद रखने, बोध समझने और अनुप्रयोग। सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प चुने। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है। कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन जो इसका है, फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका, ए और आर दोनों सही है, तथा तो ए की आर सही व्याख्या करता है। सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़े तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। भारत में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? सिक्के, एटीएम, डेबिट कार्ड, मुद्रा नोट्स, क्रेडिट कार्ड। इसका जो ऑप्शन आपका सेकंड है, मुद्रा नोट्स। सेकंड है ए और बी, और ए और बी इसका राइट आंसर है। करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। चर्चा विधि के लिए, प्रदर्शन विधि के लिए, परियोजना विधि के लिए, रचनावादी उपागम के लिए। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है परियोजना विधि के लिए, ये इसका राइट आंसर है। भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना का भाग होगा? रचनात्मक आंकलन, योगात्मक आंकलन, निदानिक आंकलन और अधिगम का आंकलन। तो इसका जो ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा आपका अधिगम का आंकलन। डी है यानी कि ए और सी जो सही है। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा बनती है। रचनात्मक आंकलन का, अधिगम के आंकलन का, योगात्मक आंकलन का, औपचारिक आंकलन का। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका योगात्मक आंकलन का, जो आपका राइट आंसर है। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आंकलन किया जाता है? योगात्मक आंकलन, निदानिक आंकलन, प्लेसमेंट आंकलन, शैक्षणिक आंकलन। तो इसके अंदर आपका आएगा सेकंड ऑप्शन आएगा जो निदानिक आंकलन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञात्मक प्रक्रिया के समग्र पहलू का आंकलन करते हैं? विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। बंदोबस्त क्या है? 89 का जो ऑप्शन है आपका वो है फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए और डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा आपका फोर्थ, बी और डी। क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी से जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है? क्या आप इस कथन से सहमत है कि सिपाही भागवत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये इसका आंसर जो राइट रहेगा। तो ये थे एसएसटी के शॉर्ट पेपर जो जनवरी 2023 के अंदर हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।